हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। इस महामारी में आप अपनी और अपने परिवार की का ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आपका फर्स्ट चैप्टर +2 पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो गया है। आज दूसरे चैप्टर की मैं बातें करूंगा आप लोगों के सामने, जिसका नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आता है, और हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हमने पढ़ा भी था अच्छे से, कि जो विश्व था वो 2 गुटों में बट गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बहुत सारी बड़ी शक्तियाँ भी हमारे सामने थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। लेकिन विश्व था, इन शक्तियाँ, ये शक्तियाँ ज़्यादा ऊपर ना उभरते हुए 2 महाशक्तियाँ पूरे विश्व के अंदर उभर आई, जो कि एक थी अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ थी, जो कि पूरी तरह से एक तरह से पूरे विश्व के अंदर 2 महाशक्तियाँ बन गई। और यहीं से द्विध्रुवीय नाम आया कि जो विश्व था वो 2 ध्रुवों में बट गया। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका थी तो दूसरी तरफ से सोवियत संघ था। ये हमने पहले भी बताया था, फर्स्ट लेसन में भी हमने बताया था कि इन दोनों जो महाशक्तियाँ थीं, इन दोनों के अलग अलग नीतियाँ थी। एक की थी पूंजीवादी को ज़्यादा मानता था, दूसरी साम्यवादी का ज़्यादा प्रभाव मानता था, वो साम्यवादी को लेके ज़्यादा चलता था। सोवियत संघ की जो नीति थी वो साम्यवादी की थी, साम्यवादी की तरफ चलता था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो पूंजीवादी जो नीति है उसको अपनाता था। दोनों जो महाशक्तियां हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक और जो आर्थिक उनकी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की नीति से जितने भी यूरोपीय देश और इन यूरोपीय देशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य जो देश हैं उनको भी अपने प्रभाव में लेने की दोनों के बीच में होड़ हो गई, और इन्होंने ही द्विध्रुवीयता का मंच एक तरह से तैयार कर दिया गया। लेकिन ये जो द्विध्रुवीयता थी ये ज़्यादा दिन तक नहीं चली। दोनों जो महाशक्तियाँ थी, जो दोनों गुट थे, इन दोनों गुटों के जो देश थे जो कि इन गुटों के साथ में जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे इन महाशक्तियों के ऊपर सहायक या फिर उन पे आश्रित होकर रह गए। इसी कारण से जब ये दोनों के दोनों शक्तियाँ उन आश्रित देशों से अपने साथ में अपनी तरह से उनसे काम करवाने लगी, या एक तरह से विद्रोह होने लग गया, या हम ये करें कि जिस समय पे शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस समय पे बहुत सारी जो ये साथ जो देश थे, जो ये गुट बने हुए थे, इनको लगने लगा कि यदि कल तीसरा विश्व युद्ध होता है, देखो क्या हुआ था, सोवियत संघ में गुट में शामिल या संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल देश क्यों हुए? उन्होंने तो ये सोचा था कि कल हमारे ऊपर यदि किसी भी तरह की विपत्ति दोबारा से आ जाती है तो उनके साथ संधि हुई थी बहुत तरह की। उन संधियों के दौरान वो देश इन गुटों से जुड़े थे कि कल यदि आपकी आर्थिक रूप से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये देश उनको संभालेंगे। यदि कोई देश इन पे आक्रमण करता है तो उनका प्रभुत्व बचाने के लिए देश उनकी सहायता करेंगे। इसलिए वो सारे के सारे देश इन गुटों के साथ में सम्मिलित हुए। लेकिन जब उनको भी पता चला कि ये दोनों गुट दोनों के दोनों अपने अपने हथियारों को मजबूत बनाने के लिए, या एक दूसरे की इतनी ज़बरदस्त होड़ लग रही है एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए, ये दोनों देश किसी भी हद तक जा रहे हैं, और यदि ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है तो उन देशों ने सोचा कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो कहीं ना कहीं उसका असर तो हमारे ऊपर भी आएगा। और पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे पास पहले से कुछ नहीं है, बहुत सारी जन और धन की हम हानि कर चुके हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो यदि ऐसे में दोबारा से ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई तो फिर दोबारा तो हम तो पूरी तरह से देश ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे इस शीत युद्ध के कारण से क्या हुआ कि दोनों जो गुट थे वो कमज़ोर होने लग गए। पहले द्विध्रुवीय देशों में, 2 ध्रुवीय देशों में पूरा विश्व बटा,
हमने पहला चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा कि पूरा जो विश्व था वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका थी तो एक तरफ सोवियत संघ था। आगे हमने क्या पढ़ा कि उन दोनों देशों के बीच में एक तरह से विस्तारवादी नीति चलने लगी, एक दूसरे की लगने लगी। एक ने चाहा कि मैं आगे हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ इस विश्व के अंदर, मेरा ही वर्चस्व रहे। एक चाह रहा था कि मेरा वर्चस्व रहे। दोनों अपने अपने देश बढ़ाने लगे। धीरे 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 शीत युद्ध दोनों के बीच में आ गया। और जब शीत युद्ध आया उस समय पे क्या होने लगा कि धीरे धीरे दोनों के दोनों जो गुट थे, चाहे तो वो सोवियत गुट की बात करूं चाहे वो अमेरिकी गुट की बात करूं, धीरे धीरे दोनों के दोनों गुट थे वो कमज़ोर पड़ने लगे। यदि मैं सोवियत गुट की बात करूं तो एक देश था जो राष्ट्र जिनका लगभग 1950 के अंदर जिन्होंने इस साम्यवाद का प्रचार किया, प्रसार किया, जिसमें से एक युगोस्लाविया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ये ऐसे देश थे जो कि खुद ही सोवियत संघ द्वारा जो ये संध्या करने के बाद उनका जो साम्यवाद था उनका प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये ही राष्ट्र सोवियत गुट से धीरे धीरे अलग होने लगे। सोवियत गुट का इनके ऊपर पकड़ ढीली होने लग गई और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सबसे पहले 1948 के अंदर युगोस्लाविया सोवियत संघ की शक्ति से मुक्त हो गया। धीरे धीरे फिर उसके बाद में पोलैंड, फिर चेकोस्लोवाकिया, फिर रोमानिया, इन सभी ने भी कह दिया कि यदि हम सोवियत संघ के साथ रहते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरह या जो हथियारों की होड़ लगी हुई है उससे हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ऐसे में हम खुद स्वतंत्र एक देश रहना चाह रहे हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ये देश थे इन गुटों में से देश से निकलने लगे। ये हालत एक तरफ गुट की नहीं थी, सिर्फ सोवियत संघ की नहीं थी, ये हालत अमेरिकी गुट की भी सेम ऐसे ही थी। अमेरिकी गुट में भी क्या था कि 1956 में पहली बार अमेरिकी जो गुट के देश थे ब्रिटेन और फ्रांस, वो बिना किसी सूचना के क्या हुए, एक उस समय पे स्वेज संकट आया था, स्वेज नहर का संकट हुआ था, उसमें सक्रिय हो गए। और धीरे धीरे ये अमेरिका के साथ में जो जुड़े हुए थे, इन्होंने सोचा कि धीरे धीरे हम इसके साथ में इससे स्वतंत्र होने लगे और खुद का सब कुछ खुद की अपने ऊपर निकालने लगे, अपना खुद का डिसीजन लेने लगे और ये भी उन गुटों से अलग होने लगे। कहने का मतलब द्विध्रुवीयता का अंत वहीं पे शुरू हो गया था जिस समय पे दोनों के दोनों गुट थे वो कमज़ोर पड़ने लगे। इन गुट का कमज़ोर पड़ने का एक तीसरा कारण भी बहुत ही अहम कारण था, वो था गुट निरपेक्षता। क्योंकि जैसे ही गुट निरपेक्षता आया, गुट निरपेक्षता आने के बाद में बहुत सारे देश ने क्या सोचा कि इन दोनों गुटों से हटके हम तो शांति प्रिय देश हैं, शांति के साथ रहना चाहते हैं। तो वो धीरे धीरे गुट निरपेक्षता की जो नीति अपनाने वाले देश थे उन देशों का सदस्य देश बनने शुरू हो गए और धीरे धीरे एक पूरी तरह से जो गुट निरपेक्षता का जो गुट था उसमें वो देश जाने लग गए। तो इससे सोवियत संघ और अमेरिकी गुट दोनों ही गुट क्या हुआ, दोनों की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे ढीली हो गई और फलतः लास्ट में क्या हुआ कि गुट निरपेक्षता सफल हो गया क्योंकि बहुत सारे देश इस गुट निरपेक्षता से जुड़ते चले गए। ये भी एक कारण था कि जो विश्व था वो द्विध्रुवीयता में बटा हुआ था, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। और अब लग रहा था लोगों को कि अब वो समय आ गया है जिससे कि इस द्विध्रुवीयता का अंत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसके शुरुआत तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो द्विध्रुवीयता की जो शुरुआत थी वो पहले से ही हो गई थी। जैसे ही शीत युद्ध शुरू हुआ सोवियत संघ के अंदर, धीरे धीरे सोवियत संघ टूटने लग गया। बहुत सारे 15 देश उससे, 15 सदस्य राष्ट्र उससे निकलने लग गए और ये एक शुरुआत थी द्विध्रुवीयता का अंत का। और धीरे धीरे ये द्विध्रुवीयता अंत है वो उसका अंत नज़दीक आने लग गया, जिसके कारण बहुत सारे, जिसमें मैंने 2-3 कारण तो आपको बता दिए गए कि दोनों जो गुट थे उन दोनों गुटों के अंदर दोनों जो गुट थे वो कमज़ोर हो गए। दूसरा था कि गुट निरपेक्षता था, उसके कारण से भी आ गया। एक ना और एक चीज़ और थी उस समय पे, एक नया तीसरे विश्व का भी उदय हुआ। तीसरे विश्व में वो सारे देश थे जो छोटे छोटे देश थे, नए नए राष्ट्र थे,
और वो अभी भी स्वतंत्र हुए थे। उन्होंने सोचा कि भाई हमारा खुद का राजनीतिक अस्तित्व हमें बनाए रखना है, हमें खुद का भी एक प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन देशों के साथ में अपने विकास को ज़्यादा महत्व दिया और ये इन देशों से अलग थलग पड़ने लगे। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे देश थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष रहित थे, वो उन्होंने संघर्ष किया था और अभी वो जल्दी ही स्वतंत्र हुए थे। वो देश भी इन दोनों गुटों के पास में जाने से उन्होंने मना कर दिया और एक नया विश्व, जिसको तीसरे विश्व की संज्ञा दी गई, एक नया विश्व का उदय हुआ जिसको तीसरे विश्व के देशों के नाम से जाना गया। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था कि द्विध्रुवीयता का अंत की। अब द्विध्रुवीयता का जब हम बात करते हैं, द्विध्रुवीयता की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है कि ऐसा मेन क्या कारण था। देखो ये तो हमें पहले से पता है कि विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। कौन कौन सी थी? एक सोवियत संघ था, तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका था। और दो ध्रुवीयता का अंत क्या हुआ? लगभग दिसंबर 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ से 15 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए और सोवियत संघ खत्म हो गया। ये ही द्विध्रुवीयता का अंत था। ये ही द्विध्रुवीयता का अंत था पूरी तरह से, कि सोवियत संघ का विघटन हो जाना। क्योंकि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, पूरे विश्व के अंदर सिर्फ अब एक ही महाशक्ति बची और वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक ध्रुवीय राष्ट्र पूरा बन गया, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। और उस विश्व के अंदर, एक ध्रुवीय के अंदर सबसे ऊपर जो थी वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये तो हमें पता है कि द्विध्रुवीयता का अंत हुआ। और अंत क्या था? अंत यही था कि सोवियत संघ का विघटन होना। अब सबसे जो मेन कारण है हमारे दिमाग में वो यही है कि आखिर में ऐसा क्या कारण था, ऐसी कौन सी प्रणाली थी जिसके कारण से कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और ये जो द्विध्रुवीयता बनी हुई थी ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई और पूरा विश्व एक ध्रुवीय कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक सबसे बड़ी जो महाशक्ति थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका थी, उसके रूप में उभर के आई। तो इन सब के बारे में हमें पहले जानना है कि ऐसे कौन सी प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली थी, क्या कारण थे जिसके कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके अंदर मिखाइल गोर्बाचेव कौन था, उसकी कौन सी नीतियाँ थी जिसकी नीतियों के कारण से ये राष्ट्र थे, जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, जो 15 राष्ट्र उससे अलग हुए, विघटन हुआ उनका, वो क्यों उससे असहमत नहीं थे। इन सब के बारे में जानने के लिए अगला क्लास में आप ज़रूर देखें मेरी क्लास। अगले क्लास में हम बात करेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी जिसके कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद में उसके कौन कौन से आधार थे, उस समय पे मिखाइल जो गोर्बाचेव थी उसकी कौन सी ऐसी नीतियाँ थी जिनके कारण से सोवियत संघ का भी विघटन एक तरह से आया और शीत युद्ध था वो चरम स्थिति में पहुंच गया। पेरोस्ताइका या ग्लासनोस्त क्या थे, इन सब के बारे में हम आपके अगली जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे और आप उसमें जानोगे कि पूरा जो विश्व था वो किस तरह से द्विध्रुवीय देशों से और एक ध्रुवीय विश्व के रूप में बट गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 के अंदर। 15 राष्ट्र उससे एक तरह से स्वतंत्र गणराज्यों का उस समय पे जन्म हुआ और उसके बाद से ही एक तरह से पूरे विश्व के अंदर दिसंबर 1991 के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का दबदबा हो गया। इन सब को देखने के लिए, इन नीतियों को जानने के लिए आप अगली क्लास में हम आपको इनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके, बाय।